अपने यहाँ जो नेचर का महत्व रहा, अपने कॉन्स्टिट्यूशन ने भी इसको माना, इसलिए फंडामेंटल राइट में ड्यूटीज में उन्होंने लिखा है टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट इज वन ऑफ द ड्यूटी ऑफ द सिटीजन ऑफ इंडिया। ये कहीं नहीं है दूसरे देश। अपने देश में अमेरिका से कपल आया, देहात में गया, तो देहात में इनके घर में बरसात में एक कमरे में गाय बांधी रही थी। तो इन्होंने कहा कि गाय के साथ भी, प्राणी के साथ भी इतने लगाव से रहने वाला दूसरा देश नहीं है। यूटिलिटी की भावना कम थी, लेकिन इसकी भावना रहती थी। अपने यहाँ किसान ऐसे होते थे कि बैल मरने के बाद कृतज्ञता थी, इसलिए बेचते नहीं थे, गाड़ते थे, उसके टुकड़े चिंदने नहीं होने देते थे। ये जो नेचर से जुड़ी हुई है, इसलिए मैं लोगों से कहता हूँ कि इंडियन कल्चर की जब बात करती है आप, तो इतना कॉम्प्रिहेंसिव चार आपको उसमें लेना पड़ता है। फिर अलग अलग नहीं सिखाना पड़ता कि एनवायरनमेंट का अलग बताओ, एनिमल वर्ल्ड का अलग बताओ, अपने रिश्तेदारों से बताओ। पर तुम जानते होंगे जितने देहात है जबलपुर के नजदीक, वो देहात में रहने वाले हर मकान एक दूसरे से रिश्ते से जुड़े, काका मामा। मुसलमान होगा तो मामा मामू रहेगा, लेकिन रिश्ते के सिवा घर नहीं है। नेबरहुड विथ रिलेशनशिप ओनली इन इंडिया। इसके बड़े कंपाउंड नहीं रहेंगे, ये कुछ नहीं रहेगा। जामन मांगने के लिए पड़ोस में जाने को शर्म नहीं लगेगी। पड़ोस की महिलाएं आकर इस घर में अचार बनाएगी, पापड़ बनाएगी। ये जो कम्युनिटी डेवलपमेंट, कम्युनिटी रिलेशनशिप, ये सब ऑल कॉम्प्रिहेंसिव, ये ओनली इंडिया का कल्चर है और कहीं नहीं है। बाकी यूटिलिटी वाइज विचार किया है, झाड़ का विचार, प्राणियों का विचार, एक तो पेट डॉग के लिए किया, वो अलग। लेकिन बाकी एनिमल वर्ल्ड को अपन ने बाकी कंट्रीज में नहीं देखा होगा। ये एक ही कंट्री है जिसमें सारी चीजों को कॉम्प्रिहेंसिव विचार किया है। इतना विचार कहीं नहीं हुआ है। पहाड़ के बारे में नहीं हुआ, किसी चीज के बारे में नहीं हुआ। इसलिए इसके कल्चर में मेरे पिताजी ने लिखा कि विश्व कुटुंब की जो भावना आई, तो विश्व सिर्फ इंसान तक नहीं जुड़ा रहा, विश्व में एनिमल, नेचर, पड़ोसी सब आए। फिर लव दाय नेबर जब कहा, तो लव दाय नेबर का बर्नार्ड शॉ ने फिर आगे बढ़ाया, मजाक में कहा कि लव दाय नेबर का इसने इसलिए कहा कि नॉर्मली योर नेबर इज योर एनिमी। इफ यू कैन लव योर नेबर, यू कैन लव द एनिमी। यहां तक हो गया। तो नेबरहुड विथ रिलेशनशिप ये डेवलप होती है। बम्बई का सबसे बड़ा शहरों का, मेट्रोपोलिस का नुकसान है कि वहां नेबरहुड विदाउट रिलेशनशिप है, और जहां नेबरहुड विदाउट रिलेशनशिप नहीं होती है, वहां क्राइम्स नहीं तुम रोक सकते। प्रिवेंशन ऑफ क्राइम के लिए नेबर को तुम्हारे घर में इंटरेस्ट होना चाहिए। कोई नया आदमी दिखा, या आया, ये पूछेगा। जहां रिलेशनशिप नहीं होगी वहां एक दूसरे को पूछता ही। फिर वो बहुत बड़ी बात आई, तुमको मालूम होगा, उसने एक बार लिखा कि वो मेरे पड़ोस में रहता था, उसके घर पे यहूदी लोग आए, उसको मारा, चोरी की। मैंने फिक्र नहीं की क्योंकि मैं यहूदी नहीं था। फिर मैं दूसरी जगह गया, वो मुसलमान था, उसके घर वो मारने को आए, मैंने फिक्र नहीं की क्योंकि मैं मुसलमान नहीं था। तो ये डिडक्शन में आखिर में उसने लिखा कि आखिर में मेरे घर पर लोग चल के आए तो मेरे साथ कोई नहीं था, क्योंकि मैं किसी के साथ जुड़े ही नहीं। और हमारा क्रिमिनल लॉ का सबसे बड़ा तत्व है कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट सबसे बड़ी सजा है। आदमी अकेला रह ही नहीं सकता, ये आदमी की विशेषता है। वो फिर नेचर से जुड़ेगा, इससे जुड़ेगा, अकेला नहीं रह सकता। जंगल में चरित्र का गठन नहीं होता, तुम बाकी कुछ भी कर लो, ब्रह्मचर्य का गठन सॉलिट्यूड में नहीं होता। नहीं तो हमारे पिताजी ने पूछा था कि विनोबा से हो बड़ा, तो वो ब्रह्मचारी है जिसको इसने सजा दी जिंदगी भर के कारावास की। 14 साल उसने महिला ही नहीं देखी, उसको ब्रह्मचारी कहोगे क्या? ब्रह्मचारी शारीरिक नहीं,
मानसिकता है, वो मानसिकता भी महिलाओं में रह के पनपती है, तब ब्रह्मचर्य पनपता है। इसलिए अभी ये जो बुआ लोग है, बापू लोग है, इनसे मैंने कहा कि तुम तो उसके पैर को हाथ लगाने नहीं देते महिला को, इतने डरते हो। ब्रह्मचर्य सिर्फ हाथ लगाने से बिगड़ जाता है तुम्हारा। हनुमान मंदिर में महिलाओं को नहीं जाने देती थी क्योंकि वो ब्रह्मचारी था। तब मैंने कहा कि सिर्फ दर्शन करने से अगर इसका ब्रह्मचर्य बिगड़ता होगा तो क्या काम का है। लोगों में रहकर, महिलाओं में रहकर जो पालता होगा उसका ब्रह्मचर्य को मतलब है, और वही असली ब्रह्मचर्य है। इसलिए गांधी ने अगली बात कही कि वैयक्तिक ब्रह्मचर्य से सामाजिक ब्रह्मचर्य की प्रतिष्ठा ज्यादा है। और ये सामाजिक ब्रह्मचर्य को मैंने आगे जोड़ा। मेरे पिताजी ने एक दिन हमारे स्कूल में भाषण किया अहिंसा पर। तो कोई सवाल पूछो, कहा तो कोई नहीं पूछे, तो मैं उठ के खड़ा हो गया। मैंने कहा कि समझ लो एकाध स्त्री की, महिला की विनय भंग करता होगा कोई गुंडा, और मैंने अपनी मेरे पास शस्त्र है, उससे उसका हाथ काट डाला, तो अहिंसा का क्या होगा। कहने लगे कि तुझे मैं महात्मा गांधी से अहिंसा का सर्टिफिकेट लाके दूंगा। लेकिन कब जिन लड़कियों के साथ स्कूल में पढ़ता है, जिन महिलाओं के साथ बाजार में जाता है, ट्रेन में सफर करता है, ये सारी तुझे बुरी नजर से बची होगी तो उसका हाथ काटने का तुझे अधिकार है। नहीं तो तेरे में और गुंडे में सिर्फ डिग्री का फर्क रहा। और डिग्री का फर्क मैंने कहा कैसे रहा। देखिए उसके मन में है वो कर डालता है, तेरे मन में है तू करता नहीं। इसलिए खुल्लम खुल्ला गुंडे पुसाते, छुपे रुस्तम नहीं पुसाते, क्योंकि मन में रहेगा। फिर अपने एक छोटी सी कहानी है कि जा रहे थे दो ब्रह्मचारी लड़के गुरुकुल में से, जाते समय नदी किनारा आया, बच्चा दिखता है क्या, पीस रहे। तो उन्होंने कहा भाई स्पॉन्डिलाइटिस तो हुआ है, हाथ का व्यायाम तो चाहिए, हाथ ऊपर नीचे करके घुमाएंगे जिम्नाशियम में जाके तो उसको प्रतिष्ठा मिलेगी। गांधी की गलती इतनी हो गई कि इसने कसरत और व्यायाम में से आटा निकाला, उसको भी प्रोडक्टिव बनाया। ये गलती मानते हो तुम गांधी, लेकिन हर चीज को उसने जीवन के उपयोगिता से और प्रोडक्शन से जोड़ा। उसने झाड़ू हाथ में लिया, इच्छा ये थी कि ब्राह्मण के हाथ में अगर झाड़ू रहेगा और सफाई कामगार के हाथ में अगर भगवद गीता जाएगी तो सामाजिक विषमता समाप्त होगी, जातीयता समाप्त होगी। इसलिए हमको बचपन से उन्होंने संडास सफाई से लेकर सामूहिक सफाई को लगाया और एक सवाल पूछा कि शायद दुनिया में ये एक ही देश ऐसा होगा जहां गंदगी करने वाले की प्रतिष्ठा सफाई करने वाले से ज्यादा है। ये कैसी प्रतिष्ठा है, हमको समझाओ क्या। और फिर हमारे घर में दादा ने उनके जो अंकल थे जिनके घर में कुछ नहीं चलता था आना वाला, उससे एक सवाल पूछा कि यह सफाई कामगार संडास साफ नहीं करेगा, सड़क साफ नहीं करेगा, तो आपकी ये छुआछूत जिसको हम ये कहते हैं पवित्र भावना, इसका क्या होगा। पवित्र भावना को आपने ऐसा जोड़ा है कि आदमी आदमी से जितना दूर रहेगा उतना पवित्र।